इस वीडियो के अंदर हम एक अंक अर्थात एक संख्या को एक अंकी संख्या के साथ जोड़ना सीखेंगे। अमूमन छोटे बच्चे बहुत गलतियां करते हैं, इसलिए हम उनको बिल्कुल आसान तरीके से इसके अंदर बताएंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ ये 3 और ये 2, इसको हमको जोड़ना है। तो बच्चों आपको क्या करना है, जैसे ये 3 है तो यहाँ पर आप 3 डंडे बना लीजिए। उसके बाद नीचे कितना है 2, तो यहाँ पर 2 डंडे हमको इसके लिए बना लेने हैं। आप इसकी जगह ज़रूरी नहीं है कि डंडे ही लेने हैं, आप अपनी उंगलियों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि एक हाथ की 3 उंगलियां खड़ी कर लेंगे और दूसरे हाथ की 2 उंगलियां इस तरह से उठा लेंगे और फिर उन दोनों को, दोनों हाथ की जितनी उंगलियां हमने खड़ी की हैं या उठाई हैं उनको काउंट कर लेंगे, यानी कि गिनती कर लेंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पर डंडे खींचे हैं, तो अब हम इनको क्या कर लेंगे, गिनती करेंगे। 1 2 3 4 5। तो इसका आंसर उत्तर क्या हो गया, 5 हो गया। ठीक है, ऐसे ही अगला सवाल है, ऊपर कितना दिया है 4, तो इसके लिए हम 4 डंडे इधर बनाएंगे। 1 2 3 4। नीचे कितना है 3, हम इसके लिए 3 डंडा बनाएंगे। 1 2 3। अब हमको क्या करना है, इन सारे डंडों को गिनती करना है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7। तो इसका उत्तर हो गया 7। 4 और 3 कितना हुआ, 7। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। हमको दिया है ऊपर इस बार 5, तो हम यहाँ पर कितने डंडे खींचेंगे, 5। 1 2 3 4 5। नीचे कितना है 3, तो डंडे कितने खींचेंगे, 3। 1 2 3। अब हम इनको फिर से डंडों को गिनती करेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसका उत्तर कितना हो गया, 8। मतलब 5 और 3 मिलाकर हुए 8। इसी तरह यहाँ ऊपर कितना है 4, तो इसके लिए हम 4 डंडे बनाएंगे। 1 2 3 4। नीचे कितना है फिर से 4, फिर से हम 4 डंडे और बना लेंगे। 1 2 3 4। अब हम क्या करेंगे, इन सबको एक साथ गिनती करेंगे। तो चलिए गिनती करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसका उत्तर भी हो गया 8। 4 और 4 मिलाकर हुए 8। अब देखिए ये एक नए तरीके का सवाल है, क्योंकि यहाँ पर 0 मतलब के शून्य भी हमको दिया हुआ है। तो ऊपर कितना है 2, तो उसके लिए हम कितने डंडे खींचेंगे, 2। और नीचे जो शून्य है, तो शून्य का मतलब होता है बच्चों 0, या हम कह सकते हैं कुछ भी नहीं। तो हम इसके लिए कोई डंडा नहीं बनाएंगे। कुछ भी नहीं है तो खाली है, या फिर हम कहेंगे कि शून्य है या 0 है, मतलब एक ही है। ठीक है, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, 1 2 के लिए तो हमने 2 डंडे बना लिए, लेकिन 0 के लिए कोई डंडा नहीं बनाएंगे। तो गिनती करेंगे तो 1 2, तो 2 का 2 ही रहेगा, मतलब कि 2 और 0, मतलब कुछ भी नहीं जोड़ेंगे 2 के साथ में, तो उत्तर कितना आएगा, 2 ही आएगा। इसी तरह इस वाले सवाल में हमको 0 या शून्य कहाँ दिया है, ऊपर। तो 0 का मतलब अभी हमने पिछले सवाल में देखा क्या होता है, कुछ भी नहीं। तो 0 के लिए हम कोई डंडा नहीं बनाएंगे। नीचे कितना है 5, तो इसके लिए क्या करेंगे, हम 5 डंडे बना लेंगे। 1 2 3 4 5। अब गिनती करेंगे तो ऊपर तो कुछ था ही नहीं, नीचे वाला क्या था 5, तो कितने डंडे हो गए हमारे, 5। तो इसका उत्तर भी कितना हो गया, 5।
अगले सवाल की तरफ चलते हैं। इसमें ऊपर कितनी संख्या है? 6। तो हम कितने डंडे बनाएंगे? 6। 1 2 3 4 5 6। और नीचे कितना है? 3। हम इसके लिए कितने डंडे बनाएंगे? 3। 1 2 3। अब हम इनको क्या करेंगे? सभी को गिनती करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 6 और 3 कितना हुआ? 9। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ऊपर कितना है? 3। तो कितने डंडे बनेंगे? 3। 1 2 3। नीचे कितना है? फिर से 3 है। तो हम इसके लिए भी 3 डंडे और बना लेंगे। 1 2 3। अब हम इन सब की क्या करेंगे? गिनती करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6। तो 3 और 3 कितना हुआ? 6। अब देखिए यहाँ एक और तरीके का सवाल है। यहाँ क्या है? ऊपर 0 है। तो 0 के लिए कितने डंडे बनेंगे? अभी हमने पीछे एक ये वाले सवाल में और एक ये वाले सवाल में सीखा है कि 0 का मतलब क्या होता है? कुछ भी नहीं। तो इसके लिए हम कोई डंडा भी नहीं बनाएंगे। और नीचे भी हमको क्या दिया हुआ है? 0। तो 0 के लिए भी कोई डंडा नहीं बनाएंगे। तो उत्तर क्या आएगा हमारा? कुछ भी नहीं, मतलब 0। 0 का मतलब ही होता है कुछ भी नहीं। ठीक है, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ये ऊपर कितना दिया है? 9। तो कितने डंडे बनेंगे? 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, और नीचे कितना है? 0। तो 0 के लिए हम क्या करेंगे? अभी हमने पीछे बहुत सारे सवाल में देखा 0 का मतलब क्या हुआ? कुछ भी नहीं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? कोई डंडा नहीं बनाएंगे। तो हमारे पास क्या बचा? 9। तो ये डंडे कितने खींचे थे? 9। तो हमें गिनने की ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ पर लिख देंगे 9। तो 9 के साथ अगर हम 0 जोड़ेंगे तो आएगा 9, या फिर 9 के साथ अगर हम कुछ भी नहीं जोड़ेंगे तो आएगा 9। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि हमारे पास 9 टॉफ़ी थी और हमको किसी ने कोई टॉफ़ी और नहीं दी। तो हम क्या करेंगे? हमारे पास कितनी टॉफ़ियाँ बचेंगी? 9 की 9 टॉफ़ियाँ बचेंगी। ठीक है,